पार्ट 1 में हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिलेटेड टू द कोफिशिएंट। मीन्स किस तरीके से कोफिशिएंट से रिलेटेड होते हैं, मीन्स रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो। तो सबसे पहले हम टू टाइप्स की जनरल फॉर्म लिखेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। दूसरी हमने जनरल फॉर्म सेकंड वीडियो में पढ़ी थी, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल when zeros are given, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि x² माइनस एक्स, यहाँ पर हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोस प्लस यहाँ पे लिखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे और सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी अपॉन ए निकालेंगे। किस तरीके से देखिए, दोनों को कंपैरिजन करते हैं। यहाँ x² का जो कोफिशिएंट है वो ब्रैकेट के अंदर 1 है, तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है तो यहाँ पर भी ब्रैकेट लगाते हैं और कोफिशिएंट x² का 1 बनाते हैं। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे बाई a, डिवाइडेड बाई a मीन्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम a से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, a से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं ax² प्लस bx प्लस c। या फिर हम ये कह सकते हैं a कॉमन ले सकते हैं, a अपॉन a। तो यहाँ पर क्या होगा, a का सब मल्टीप्लाई कर देते हैं ax² अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन। बिल्कुल, यहाँ पर जब हमने a से डिवाइड किया तो हमारे पास आया a x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a। कुछ बच्चे अच्छे से जानते हैं तो वो इस तरीके से समझ सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। a कॉमन लेने का, a कॉमन लेंगे तो क्या होगा, सभी में डिवाइड चला जाएगा, x² b अपॉन a x प्लस c अपॉन। इस तरीके से भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं। तो मैंने आपको a का मल्टीप्लाई किया, a का डिवाइड किया, a का 1 अपॉन a को अंदर भेज दिया सब में और ये आपको पहले ही बताया जाता है यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0। अब हम कंपेरिजन करते हैं बोथ साइडेड का, कंपेरिजन बाय बोथ साइडेड, कंपेरिजन बाय बोथ साइडेड। अब कंपेरिजन देखिए, यहाँ पर a है, यहाँ पर k है, मीन्स a की जो वैल्यू होगी वो k की वैल्यू हो सकती है। इट मीन्स k इक्वल टू g, मीन्स a इक्वल होगा k के और a नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो मीन्स k भी नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। बाकी हम कंपेरिजन करते हैं x² के कोफिशिएंट, ये तो बाहरी पॉइंट हो गया। x² के कोफिशिएंट को करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर कितना है, ब्रैकेट के अंदर 1 और यहाँ पर भी कितना है 1। पर कोफिशिएंट ऑफ x की कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है प्लस b अपॉन a, यहाँ पर कितना है माइनस, x को हटा देंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस, ब्रैकेट में आएगा सम ऑफ जीरोस। इट मीन्स सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस b अपॉन, ये माइनस हम इधर ले और हमारा काम हो गया। लास्ट पार्ट रह गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, मीन्स कंपैरिजन ऑफ द कांस्टेंट टर्म्स, कंपैरिजन ऑफ कांस्टेंट टर्म्स।
तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, यहाँ पर जो है कांस्टेंट टर्म दैट इज सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। इट मीन्स हमने कंपैरिजन करके ये फाइंड कर लिया कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए क्यों होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी अपॉन ए क्यों होता है। एक बार फिर से हम देखते हैं किस तरीके से हमने कंपैरिजन किया। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी। सेकंड वीडियो में हमने बात की थी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरो आर गिवन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरो आर गिवन। जब आपको जीरो गिवन है तब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से बनाते हैं। तो के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ब्रैकेट 1। अब हमें इस फॉर्मेट में इसको चेंज करना था, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर भी हमें ब्रैकेट लाना है और एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1 करना है। इस मीन्स ए को हटाना पड़ेगा, ए को हटाना पड़ेगा तो ए का डिवाइड ले देंगे सम में, ए बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे, ए का डिवाइड होगा तो यहाँ पर ये, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, ए एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन। अब हम क्या करेंगे कंपेरिजन, बोथ साइड पे कंपेरिजन करते हैं। तो हम कंपेरिजन में पाते हैं ए की जगह पर कौन आया के, तो ए इक्वल टू के नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है फर्स्ट पे बनाया तो के भी जीरो नहीं लेगा। फिर हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स 1 है तो यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर 1 है। हम पार्ट्स बाई पार्ट्स के अंदर कंपेरिजन कर रहे हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर कितना है बी अपॉन ए, यहाँ पर कोफिशिएंट ब्रैकेट के अंदर कितना है माइनस सम ऑफ जीरोस, माइनस सम ऑफ जीरोस, माइनस को ले लेंगे माइनस बी अपॉन इक्वल टू सम ऑफ जीरोस हो गया, मीन सम ऑफ जीरोस हमेशा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगा। यहाँ पर बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, तो कंपैरिजन ऑफ कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो कंपैरिजन है वो सी अपॉन है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है वो सी अपॉन ए, वहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पर सी अपॉन। ये कुछ बातें आपको समझनी है, अगर के को ए से मैं हटा दूं तो नॉर्मल यही बातें रहेंगी, बाकी आप नॉर्मली समझिए ब्रैकेट के अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर वाले का कंपेरिजन किया गया है, बाहर वाले का बाहर वाले से कंपेरिजन किया गया है। कुछ बातें आपको गलत कर सकते हैं, जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कट जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर हम लिखना चाहें तो के लिख सकते हैं, यहाँ पर ए लिख सकते हैं, के ए के इक्वल है वो सब जगह काटेंगे, इसलिए हमने कंपेरिजन में नेग्लेक्ट कर दिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस को, जिन पे क्वेश्चन हमें करने होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं उसमें वेरिफिकेशन भी करेंगे। तो हमारे पास होता है रिलेशन बिटवीन, चेक करने का भी वेरिफिकेशन आता है। जैसे हम मान के चले हमारे में क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6, फाइंड द जीरोस, जीरोस फाइंड करना है एंड वेरिफिकेशन रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, वो भी हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको जीरो निकालने की शॉर्टेज बता दी, आप उसको अप्लाई कीजिए, आपके वर्क बहुत जल्दी हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6, नेक्स्ट 3x कॉमन लेते हैं, x माइनस 3, आगे लेते हैं x माइनस 3, x का x से डिवाइड देते हैं प्लस 2, x माइनस 3, 3x प्लस 2, दैट इज द फैक्टराइजेशन, दैट इज द फैक्टराइजेशन। तो ये हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। आगे हम बात करते हैं 4 जीरोस, 4 जीरोस, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2 बाई 3, x इक्वल टू 3।
हमारे पास ये जीरोस आ चुके हैं जो हमने सेकेंड वीडियो में देखे हुए हैं, पार्ट सेकेंड में। लेकिन अब हमें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करना है तो किस तरीके से करते हैं? वेरिफिकेशन जो हमने अभी रिलेशन पढ़े हुए हैं, सम ऑफ जीरो इक्वल टू सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एक हमने पढ़ा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी अपॉन ए। कुछ चीजें यहाँ पर हम बताएंगे वो आपको समझनी है। फर्स्ट यहाँ पर एलएचएस को निकालते हैं। एलएचएस है हमारा सम ऑफ जीरोस मीन्स मेरे पास जो जीरो जाए उनका सम करना है। तो इनका सम किस तरीके से करेंगे वो देखिए। माइनस वाले को पहले लिख देता हूँ, -2/3 प्लस 3, इसका 1 लगा दो। इसका एलसीएम लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 3 -2 + 9 ये आ गया 7/3। तो आपका जो एलएचएस है वो आ चुका है 7/3। अब हम आरएचएस निकालते हैं। आरएचएस माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर हमने एबीसी की वैल्यू पुट नहीं की है, तो बाई कंपेरिजन हम एबीसी की वैल्यू लिख देते हैं। बाई कंपेरिजन ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -7, सी इक्वल टू -6। देखिए एबीसी की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर -7 अपॉन 3, तो ये भी आ गया 7/3। अब ये एलएचएस है, आरएचएस है, दोनों की वैल्यू 7/3 आ रही है, तो इसका मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। पहला वेरिफिकेशन कंप्लीट। सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एलएचएस लिखते हैं सबसे पहले। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, मेरे पास जो है वो एक 3 है और दूसरा है -2/3। 3 से 3 कट हो गया -2। मैं एक बार चेक करता हूँ दोनों को, बिल्कुल -2। आरएचएस सी अपॉन ए। सी की वैल्यू को मैं रखता हूँ -6 और ए की वैल्यू रखता हूँ 3 -2। यहाँ पर भी लिख दूंगा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। मेरे पास दो ही रिलेशन थे बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, दोनों ही वेरीफाई हो रहे हैं। इट मीन्स जीरोज भी मेरे सही हैं, इसकी वजह से वेरिफिकेशन दिया है, इस वजह से। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन होगा। फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, ये हमारा पॉइंट है। तो ये हमारा जो पॉइंट हुआ है ये हमें समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चंस में बच्चे यूज करते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। अल्फा बीटा हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में अल्फा बीटा दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट अल्फा दिस एंड बीटा दिस। इसी क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में अल्फा बीटा दिए हुए तो ये तो एक्स की वैल्यू है, आपको खुद को मानना पड़ेगा यहाँ पे लेट अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू -2/3। अगर क्वेश्चन में अल्फा बीटा नहीं है तो आपको लेट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर रॉन्ग। अगर आपने लेट नहीं किए हैं तो आप उसका यूज नहीं कर सकते। रिलेशनशिप से आप यूज कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा। अब हम यहाँ पर सम ऑफ जीरोस की जगह अल्फा प्लस बीटा यूज कर सकते हो, -3/8 अल्फा बीटा इक्वल टू 3/8। अब आप दोनों चीजों का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज अल्फा एंड बीटा इन होल क्वेश्चन। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को करना पड़ेगा। जिन क्वेश्चनों में जीरोस निकालने को बोला है वो जीरोस तक करेंगे, वेरिफिकेशन में वेरिफिकेशन भी करना होगा। नेक्स्ट वीडियो फॉर अदर